अभी हम लोग के बीच एक सामाजिक न्याय के योद्धा हमारे डॉक्टर सूरज, जिनका एक कैंपस हम लोग भेजा कराए हैं और सर का बहुत बड़ा सहयोग रहता है गांव गांव जाकर के, और काफी बार करके हम लोग को ये अम्बेडकरवादी विचार के आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम सर से आग्रह करेंगे कि सर को जाना है, परिवार लेके आए हुए हैं, बच्चे लोग भी बाहर में धूप में है, तो सर अपना परिचय और साथ में ग्रुप सब सर आगे आ जाइए, उसके बाद सर लिए सर। धन्यवाद सर। मेरा नाम डॉक्टर सूरज है और ऐसे पूरा नाम डॉक्टर सूरज पासवान है। मैं अभी पेडियाट्रिक्स में यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अभी लगता है कि दरभंगा में सबसे बेहतर मैं चला रहा हूँ, ऐसा आपको प्रतीत होता है। कुछ चीज़ें पूरे बिहार लेवल पे किया हूँ, जैसे आयुष्मान में पूरे बिहार में सबसे अधिक मैंने नवजात बच्चे में काम किया, पूरे बिहार में मेरी इतना कोई नहीं काम किया। मैं अपनी यहाँ मैंने विशेषताएं बताने के लिए नहीं आया। हमको जितना हमने देखा है कि बहुत डिफरेंट जिला से यहाँ लोग आए हुए, तो कहीं ना कहीं उनमें मैंने कहीं ना कहीं एक मैंने कुछ न कुछ चल रहा है मन में, जो जिसके लेकर के व्याकुलता, उत्सुकता, और यही उत्सुकताओं को एक समूह, ढेर सारी उत्सुकताओं का एक समूह अगर हम लोग एक दिशा के साथ चले तो कुछ भी कर सकते हैं। ये जो हमारे कृषि चेतना मंच है, हम लगभग 1-1.5 साल से हम जुड़े हुए हैं और इसमें अभी हाल ही में हम लोग प्रोग्राम किए थे मेडिकल कॉलेज में, और मेरे नज़र में बहुत ही बेहतर मैंने प्रोग्राम रहा उसमें, और जितना विद्वान लोग आए हुए थे, तो हम तो कहेंगे कि एक साथ जुड़े और एक मैंने हम सर को बार बोलते हैं कि हम 7 दिन 2 दिन 5 दिन यहाँ एक लाइब्रेरी खोले। मेरा मानना है कि हो सकता है कि प्रोफेशनल कोई बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता है, बहुत अच्छा क्लर्क और लॉयर हो सकता है, लेकिन एक कंप्लीट व्यक्ति नहीं बन सकता है। कंप्लीट व्यक्ति बनने के लिए आपको एक लाइब्रेरी चाहिए। तो अगर कोई कंप्लीट व्यक्ति चाहता है बनने के लिए तो लाइब्रेरी की तरफ प्रोग्रेस करे। सर को हम बार बोले कि लाइब्रेरी खोलिए, और हम तो अपने बच्चे लोग कहते हैं कि वो संगठन, वो पार्टी तुम्हारा है जो लाइब्रेरी की बात करता है, जो लाइब्रेरी चलाता है, क्योंकि मेरे नजर में कंप्लीट आदमी ही नहीं है वो। हो सकता है कि प्रोफेशनल बहुत अच्छा आगे कर रहा हो। और एक और बात जो मैं समझ रहा हूँ कि जो जीवन में जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो कोई पैंट पहन के पैदा नहीं होता, अर्थात कि कोई जन्म से विशेष नहीं है, विशेष हमको इस पृथ्वी पे बनना है। और अगर मेरा जन्म या किसी आप लोग का जन्म अगर विदेश में हो गया होता तो ये जाति पाति का चक्कर में नहीं पड़ते जो आज हम लोग पड़े हुए हैं। जाति पाति के चक्कर में जो पड़ते हैं, हम अपने आप को छोटा बना लेते हैं। जहां भी बंटवारा होगा, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों अपने आप को करा, लेकिन वो छोटा हो गया। जहां बंटवारा हो गया वो छोटा हो गया। प्राकृतिक जिसको भगवान बोलते हैं, वो किसी को पैंट पहना के पैदा नहीं कर रहा है। तो विशेष यहाँ बनना है, कंप्लीट बनना है। पृथ्वी को छोड़ने से पहले जितना बेहतर हो सकता है, और 2 ही चीजें संभव है। एक तो एकदम लाइब्रेरी वर्ल्ड लेवल का सोचिए। कोई कहता है कि ब्राह्मण से हम सीखते हैं, अरे क्या ब्राह्मण अगर श्रेष्ठ होता तो आज हम विश्व लेवल के लोग होते। हम श्रेष्ठ नहीं है, विश्व लेवल पे चीज नहीं है। तो हमारी अगर तुलनात्मक हम अपने आप को करना है तो हमको विश्व लेवल के लोगों के बारे में सोचना, उनकी किताबों को पढ़ना होगा। और अगर एक स्वस्थ और श्रेष्ठ समाज हम लोग को न बनना है तो एकदम आंख मूंद करके लाइब्रेरी, आप जिसको संभव हो, जो दान दे सकते हैं, जो अपना व्यक्तित्व दे सकते हैं, लाइब्रेरी खोलिए और विश्व लेवल का जितना किताब ला सकते हैं दे दीजिए कि भाई हमने 2 कट्ठा बेच दिया। मैं नहीं तो मेरा बच्चा नहीं तो मेरा भतीजा, कोई तो आदमी बने। दूसरी बात, समय का यूज करना, क्योंकि मेरे नजर में समय से बड़ा इंपोर्टेंट कुछ है ही नहीं। उसको व्यर्थ में यूं ही नहीं बर्बाद कर देना। हम किससे बात कर रहे हैं, वो क्या मैंने सोचता, क्या सोच रखता है। अगर सोच एकदम आसमान की बात नहीं करता है, आसमान की बात करके आसमान की तरफ दौड़ता नहीं है, तो उससे हम कम समय देंगे। हम अपने मैनेजर को बोले कि देखो जी, तुम जब कोई आए तुमसे मिलने के लिए तो तुम देख लो कि इसको कितना हमको समय देना है। मैं क्या करना चाहता हूँ समझ लें। इस मैनेजर के थ्रू हम सबको बोलना चाहता हूँ कौन व्यक्ति किस ढंग का है और कितना हमको समय देना है, क्योंकि समय, पैसा तो आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन समय जो जाएगा, ताकि एक लिमिट समय है आपके पास, उस समय को कैसे लोगों के साथ, किताब और व्यक्ति,
लाख लाख में एक आध व्यक्ति अपने आप को पैदा कर पा रहा है। जन्मता तो बहुत लोग हैं, लेकिन बना नहीं पा रहा। हो सकता है कि कोई नौकरी कर करके नौकरी करके मैंने 2-4 को घर बना ले, 2-4-10 बीघा खेत बना ले। एक कंप्लीट व्यक्ति बन के यहाँ से नहीं गुजरता है, गुजरना तो सबको है। तो हम चाहते हैं कि हमारे लोग कंप्लीट व्यक्तित्व बन करके, कंप्लीट व्यक्तित्व का रस लेकर के यहाँ से जाए, ऐसी ना जाए। और जिस समाज में अगर 100,000 लोग इस व्यक्तित्व के बन जाएगा तो उसको कहना पड़ेगा, सो बताना पड़ेगा कि बड़े अति है। कोई कहेगा कि जो तुम छोटे हो, एकदम नहीं। तो हमारा ध्येय, अगर हम अपने आप को प्रौढ़ और मैच्योर समझ रहे हैं, तो हमारा ध्येय होना चाहिए कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन, और मैं नेक्स्ट जनरेशन तो बात की बात है कि मैं, चाहे मेरी उम्र क्यों कुछ ना हो। अब एक थोड़ा सा सर, तो 2 को अभी पार्टिसिपेट किए थे। अभी एससी डॉक्टर का पूरे दरभंगा का मैंने 14 तारीख का सम्मेलन था, मैंने एमईटी था, तो हमको बुलाया गया था, जिसमें एचओडी वगैरह सभी थे बैठे हुए। तो हमने बोला 2 बातें बोला। पहला बात बोला कि जो 250 डॉक्टर था, एससी डॉक्टर यहाँ पूरे दरभंगा में, जिनको संबोधित मैं कर रहा, तो मैंने पहला बात बोला कि देखिए जी, देखिए आप लोग मेरे नजर में चोर हैं। वो एचओडी थे सर, अभी वर्तमान में एचओडी है डीएमसीएच में। तो अरे सूरज तुम क्या बोल रहे हो, हैं क्या बोल रहे हो, चोर है। अबे सर जी हमको पहले बोलने दीजिए। चोर इसलिए है मेरे नजर में आप, क्योंकि आपने रिजर्वेशन का फायदा उठाया है। रिजर्वेशन कोई व्यक्ति विशेष को नहीं दिया गया था, कोई व्यक्ति विशेष को नहीं दिया गया था, वो समाज का चीज था। और उसको आपने थोड़ा सा मेहनत करके वो अचीव किया, और उससे जो संसाधन प्राप्त किया वो सिर्फ बीवी और बच्चों में बांटा है। ये संसाधन पूरे समाज का था, और उसको बांटे किसमें, सिर्फ बीवी और बच्चे में। इसलिए आप मेरे नजर में चोर हैं। और ये सोचिए कि ये साहस कौन कर सकता है, जो आइदर एकदम बुड़बक हो मेरे जैसे, वही नहीं तो कोई आपको, आप अपने कलीग को बोलिए कि आप चोर है तो मारा पीटी करने लगेगा, ठीक है ना। तो मैंने ये बात बोला। दूसरा बात बोला कि भाई जो डॉक्टर आप एमडी एमएस और क्या क्या सुपर स्पेशलिस्ट कर लिए हैं, लेकिन 5 को ऐसी समुदाय में 5 को डॉक्टर का नाम बताइए जो लगता है कि कहीं संघर्ष कर रहा हो। तो इस दूसरे नजर में आप हमसे, हमारे नजर में आप लोग कलर से ज्यादा दूर नहीं है, कलर से ज्यादा मेरे नजर में इमेज नहीं है। ये बात मैं बोला। फिर 16 तारीख का मैंने ये डॉक्टरों का समूह था, मैंने एकदम 100% डॉक्टर, इसमें मैंने बोल के आया। तो 16 तारीख को रेलवे एम्प्लॉय, एससी एम्प्लॉय हमको बुलाया कि भाई सर जी आप बहुत अच्छा गलियाते हैं अपने लोगों को, जाइए ना हमारे लोग कभी गलियाइए, जब हम गलियाएंगे तो हमको मारा पीटी हो जाएगा। तो हम गए, तो वहाँ एक मैंने ये क्या जो आ रहा था, कर रहा था कि जो अम्बेडकर साहब बोलते हैं कि जो शिक्षा वह मैंने शेरनी का दूध है जो पिएगा गरजेगा। तो हम बोले 2-3 बार 4 बार सुने, हमने बोला कि अरे भाई किसके लिए बोले थे, सिर्फ बचवा लोग, जो आपका बचवा जिसको पढ़ाने के लिए बोले थे, आपका दाढ़ी बाल और मोछ पकने लगे तो आपके लिए नहीं बोला था। एक्चुअल में शिक्षा उसकी जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, शिक्षा हम लोग की जरूरत है। अगर हम अपने आप को समझदार, प्रौढ़ और युवा या जो भी आप समझ रहे हैं, तो एक्चुअल में शिक्षा आपकी चीज है, इसके नहीं है बचवा का। बचवा को हो सकता है कि मेरा बचवा आया था, उसको समझाएंगे कि पढ़ाई ये मत, तो समझेगा पढ़ाई का, लेकिन हमने नहीं समझा। एक ही पढ़ाई, चाहे आपकी अवस्था कोई काहे नहीं हो, एकदम परिपूर्णता मिल जाएगा। आज भी 2 घंटा 3 घंटा से शुरू कीजिए, 1 घंटा से शुरू कीजिए, और वो 7-8 घंटा तक ले जाइए। ये जहां हम लगा रहे हैं फोर्स अपना बचवा में, कोई गारंटी नहीं है कने उड़ेगा वो, लेकिन आप तो न उड़ेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। आप अपना रहेंगे। जब आप अपना नहीं हो पा रहे हैं, खुद का जब नहीं हो रहे हैं, तो आप दूसरे से आशा रख रहे हैं। तो अपने को उड़ाने की कोशिश कीजिए, ऊंचा करने की कोशिश कीजिए। बचवा का कोई पता नहीं है, कौन सारा डॉक्टर बन जाए, या हो सा इंजीनियर बन जाए, या कोई कलेक्टर बन जाए, कुछ भी करेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप जब तक हैं, आपका स्वस्थ जब तक है, आपका जब तक ये ब्रेन है, आप अपना है, तो हमको तो लगता है कि पूरा ऊर्जा सबसे पहले अपने आप पे लगाने की जरूरत है। पूरे बीमारी है तब भी। एक और हम गुरुजी मानते हैं, डॉक्टर अजीत चौधरी मेरे गुरुजी रहे हैं और अभी मानते हैं, पैथोलॉजी का एचओडी रहे हुए हैं डॉक्टर अजीत चौधरी, बहुत लोग नाम सुने होंगे। एक दिन प्रोग्राम कर रहे थे, तो हम सर को बोले कि सर युवाओं के परिभाषा को मैंने चेंज किया है,
तो बोले कह रहे सूरज ने क्या चेंज किया है? तो हम कहे सर जे थोड़ा थोड़ा दाढ़ी पकने लगे, थोड़ा थोड़ा मोछ पकने लगे, थोड़ा थोड़ा बाल पकने लगे तो एक नया युवा है। थोड़ा थोड़ा दाढ़ी पकने लगे, थोड़ा थोड़ा मोछ पकने लगे, थोड़ा थोड़ा बाल पकने लगे या थोड़ा थोड़ा बाल गिरने लगे तो यह नया हुआ है। तो हम और बोले कि जो सब पूरा दाढ़ी पक जाए, पूरा मोछ पक जाए और पूरा बाल चाहे गिर जाए चाहे सफेद हो जाए तो ये मैच्योर युवा। तो सर बोले कह रहे जे कहीं कहीं हम भाषण देने जाते हैं जो पेशाब हो जाता है, तो हम कहे कि सर जे आप एक्स्ट्रा मैच्योर युवा। जहां भी समाज, दिशा, देश का निर्माण, हमारे लोग का निर्माण, बुलाए नहीं बुलाए हमको वहां पहुंच जाना है, क्योंकि हमको बनाना है। दूसरे को हो सकता है कि दिख ही नहीं रहा हो, उसको सिर्फ नौकरी दिख रहा हो, उसको सिर्फ हर बार दिख रहा हो, लेकिन हमको तो हमारे लोग दिख रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो मेन चीज पे पहुंचा नहीं। हमारे लोग मेन चीज पे पहुंचा ही नहीं, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो हमको सिर्फ हमारे लोगों को भटकाता है, वो चीज को नहीं दिखाता। वो मैक्सिमम लोग जानता है, जो ऊपर पहुंच गया वो जानता है कि चीज क्या है, लेकिन हमारे लोग को दिग्भ्रमित कर देता है। हम इसलिए पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमारे लोग खुद तय कर ले, उसको बताने वाला क्यों दूसरा को? अगर वो पढ़ेगा तो वो अपने तय कर लेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा। तो हम लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, पुस्तकालय अपने आप को पोटेंट करें, चाहे आपकी अवस्था कोई भी काहे नहीं हो। आप अपने बचवा की तरफ ना देखें, आप अपने तरफ देखें, चाहे आपकी अवस्था कोई काहे नहीं हो, अपने तरफ देखें, अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने आप को स्किलफुल बनाएं, अपने आप को मैंने हजारों तरह का किताब मंगाएं। एक दो कट्ठा अगर गांव देहात में जमीन है साले को बेच दी, कौन सी करेगा, क्या करेगा साला? वो अगर बिगड़ल सड़क खराब सड़ल बच्चा हमारा पैदा हो गया क्रांति है तो वो ऐसी सलाह बेच देगा। उससे अच्छा हम क्यों ना बेच दें? ये जिगरा रखिए, ठीक ना? इसके साथ ही थैंक यू सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग देखें किस ऊर्जा के साथ सर कैसे काम कर रहे हैं सर। प्लीज बैठे सर। और सर को हम आज ही अपना चीफ गेस्ट मानते हैं, आप चीफ गेस्ट बनाते हैं कि 19 जून को सर मेरा 25 साल गिरी है शादी का, और हम एक लाइब्रेरी का निर्माण कर रहे हैं, कर दिए हैं, उसका उद्घाटन है, ठीक है? तो उसके उद्घाटन का चीफ गेस्ट सर आप हैं, ठीक है? मेरा 19 जून उसका लाइब्रेरी मैं बना चुका हूँ, हमारे गांव समाज का आया कमलेश जी देखे हैं, मेरे गांव में बन के तैयार है, बस उसमें अब सजाना है किताब। 19 जून से बुक करते हैं।